अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर ज़मीन की बात की जाए तो ये दुनिया बहुत ही वसी है। ज़मीन अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपाए हुए है जिनको हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैसे तो आए दिन दुनिया में नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन के अंदर से मिलने वाली सबसे स्केरी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेटल डिटेक्टर से खजाने और इस तरह की दूसरी मिस्टीरियस चीजें ढूंढने का शौक होता है। 2019 में एक शख्स अपने मेटल डिटेक्टर से जंगल के अंदर खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये अभी वहां पर फिर ही रहा था कि अचानक इसके मेटल डिटेक्टर ने जमीन के नीचे मौजूद किसी चीज की मौजूदगी का सिग्नल दिया। फिर इसने फौरन वहां से जमीन खोदना शुरू कर दी। जब इसने जमीन खोद कर देखा तो इसके अंदर एक लोहे का कंटेनर पड़ा हुआ था। इस कंटेनर को बकायदा एक स्क्वायर शेप के घड़े में दफन किया गया था। यह शख्स इसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गया और इसे लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई खजाना छुपा होगा। लेकिन जैसे ही इसने इस बॉक्स का ढक्कन उतारा तो ढक्कन के साथ एक बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला औरत का पुतला चिपका हुआ था। इस पुतले का सिर्फ सर वहां मौजूद था, जबकि बाकी जिस्म गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसकी गर्दन काट दी हो। इससे भी खौफनाक बात यह है कि इस पुतले के चेहरे पर एक चाकू भी लगा हुआ था और पूरे चेहरे पर रेड पेंट से खून भी लगाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस कंटेनर में ये कटा हुआ सर पड़ा हुआ था, इसको भी अंदर से कंप्लीटली रेड पेंट किया गया था। ये सब कुछ इतना खौफनाक था कि इस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए और वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गया। वेल, शायद ये किसी साइको किलर का काम हो या फिर शायद यहाँ पर कोई काला जादू करता हो। लेकिन ये सब किसने और क्यों किया था, ये बात कोई नहीं जानता। ये डिस्कवरी सच में बहुत क्रीपी थी। दोस्तों, 2019 में अमेरिका के एक शहर फिलाडेल्फिया में कुछ वर्कर्स कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर रहे थे। इन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें इन्होंने एक पार्किंग लॉट को तोड़कर वहां एक नई बिल्डिंग तामीर करनी थी। इन वर्कर्स ने इस पार्किंग एरिया को डिमोलिश करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जब ये लोग इस पार्किंग लॉट को गिराने के बाद इसकी लैंड को लेवल कर रहे थे तो इन्हें वहां एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज नजर आई। इन्हें जमीन के अंदर एक कॉफन पड़ा हुआ नजर आया। इस कॉफन की हालत बहुत ही खराब थी और इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कई सदियां पुराना हो। पहले तो वो इसे देखकर बहुत ही घबरा गए, लेकिन फिर इन्होंने इसे बाहर निकाल लिया और वहां खुदाई करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने खुदाई शुरू की तो इन्हें सैकड़ों की तादाद में पुराने कॉफन्स नजर आए। वेल, ये डिस्कवरी इतनी क्रीपी थी कि इन्होंने फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। जब इन कॉफन्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तमाम कॉफन्स 17वीं सदी के हैं। असल में उस वक्त इस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। लेकिन सन 1860 में एक शख्स ने इस लैंड को खरीदकर यहाँ बिजनेस करने का फैसला किया। इसने जब ये जमीन खरीदी थी तो इसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला था कि इन तमाम कब्रों को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करे। इसने गवर्नमेंट को ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि इसने इन तमाम कब्रों को शिफ्ट कर दिया है, लेकिन असल में इसने पैसे खर्च करने के डर से ये काम किया ही नहीं था और इस कब्रिस्तान के ऊपर ही अपना कारोबार बना दिया था। वेल, इतनी सदियों तक लोग इन कब्रों के ऊपर चलते रहे और काम वगैरह करते रहे, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि जमीन के नीचे सैकड़ों लोग दफन हैं। एनीवे, जो भी हो, ये डिस्कवरी वाकई में टेरिफाइंग थी। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड के इलाके डोरेस्ट में कुछ वर्कर्स रोड की कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इन्हें एक कच्ची जगह पर सड़क की तामीर करनी थी, जिसके लिए जमीन को लेवल कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने खुदाई का काम शुरू किया तो इन्हें जमीन के नीचे दर्जनों इंसानी खोपड़ियां नजर आईं। इन खोपड़ियों का बाकी पूरा जिस्म गायब था, जबकि वहां सिर्फ खोपड़ियां ही खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। ये सब वर्कर्स इन्हें देखकर इतने खौफजदा हो गए कि इन्होंने सारा काम वहीं पर रोक दिया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर आई तो पता चला कि यहाँ पर टोटल 51 स्कल्स मौजूद थे। ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग थी कि इन खोपड़ियों को फौरन फॉरेंसिक में भेज दिया गया ताकि पता चल सके कि ये लोग आखिर कौन थे और इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया था। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सारी खोपड़ियां स्कैंडिनेविया में रहने वाले वाइकिंग कबीले के लोगों की हैं। आज से 1000 साल पहले जंग के दौरान इन तमाम लोगों को कैद किया गया था और फिर इन सब के सर एक साथ कलम करके वो सर जमीन में गाड़ दिए गए थे। रिसर्चर्स के मुताबिक इन सब लोगों को एक साथ कत्ल किया गया था, लेकिन इन्हें मारने के बाद इनकी पूरी लाशें दफनाने के बजाय सिर्फ सर को दफन किया गया था। इन खोपड़ियों को देखकर साफ पता चलता था कि इन्हें बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया होगा। बहरहाल, जो भी हो, ये जमीन से मिलने वाली सबसे स्केरी चीजों में से एक थी।
दोस्तों अब जिस क्रीपी स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी इंग्लैंड में रहने वाले एक गरीब शख्स की है। इसका नाम वेन सुभाष था और ये एक बहुत ही गरीब आदमी था। एक दिन ये अपने घर के लॉन में सब्जियां वगैरह लगा रहा था कि इसने जैसे ही बीज बोने के लिए जमीन खोदना स्टार्ट की तो इसे महसूस हुआ कि जमीन के अंदर कोई चीज मौजूद है। इसने जमीन को मजीद खोदना शुरू कर दिया। ये देखना चाहता था कि आखिर ये चीज है क्या। जब इसने थोड़ी सी खुदाई की तो नीचे एक दफनशुदा बैग मौजूद था। ये इसे देखकर बहुत ही हैरान हुआ। इसने वो बैग जमीन से बाहर निकाल लिया और जब वो बैग खोला तो इसके अंदर बहुत सारा कैश मौजूद था। ये शख्स इतनी ज्यादा रकम देखकर शौक हो गया और इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। जब इसने ये रकम काउंट की तो वो $1,50,000 थे। ये बहुत ही खुश हुआ क्योंकि इसका तो जैकपॉट लग गया था। फर्स्ट क्लास में तो ये डिस्कवरी बहुत ही लकी थी, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने इसे वो रकम इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इन्होंने इसे बताया कि ये रकम कर्स्ड है और जो भी इसे यूज करता है वो चंद दिन के अंदर अंदर मर जाता है। इन सब लोगों ने इसे वो बैग दोबारा जमीन में रखने का मशवरा दिया, लेकिन वेन ने किसी की एक नहीं सुनी और ये रकम अपने घर में रख ली। अभी इस वाकये को 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वेन की अचानक मौत हो गई। इवन कि इसने अभी वो पैसे यूज करना स्टार्ट भी नहीं किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ इसके घर में इसका वालिद भी रहता था और इसकी मौत के 2 दिन बाद वो भी हार्ट अटैक से मर गया था। इस कर्स्ड मनी के पीछे क्या मिस्ट्री थी ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये स्टोरी रियली बहुत क्रीपी है। दोस्तों 2012 में यूके के एक शहर लैनचेस्टर में एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। वर्कर्स क्रेन्स की मदद से जमीन खोदकर इसे लेवल कर रहे थे कि अचानक इन्हें जमीन के अंदर एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज नजर आई। इन्होंने फौरन अपनी मशीन्स रोक दी और देखने की कोशिश की कि ये चीज आखिर है क्या। जब इन्होंने इस जगह के आसपास सारी जमीन को साफ किया तो वहां इन्हें एक इंसानी ढांचा नजर आया। ये ढांचा इतना खौफनाक था कि इसे देखकर सब लोग डर गए। बहरहाल इन्होंने हिम्मत करके इसे जमीन से बाहर निकाल दिया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कई सौ साल पुराना हो। हैरानगी की बात यह है कि इस पूरी लैंड में सिर्फ एक ही स्केलेटन मौजूद था और इसके आसपास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे पता चल सकता कि ये किसकी बॉडी है। लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि असल में ये स्केलेटन किंग रिचर्ड III का है। किंग रिचर्ड III 14वीं सदी का एक बहुत ही जालिम और जाबर बादशाह था। ये अपनी सल्तनत के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था और इन्हें बेजा कत्ल करवा देता था। इवन ये छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता था और औरतों पर भी जुल्म करता था। हिस्ट्री के मुताबिक सन 1485 में एक जंग के दौरान दुश्मनों ने इसे कत्ल कर दिया था। इसकी सल्तनत के लोग बादशाह के जुल्म सितम से इतने तंग आ गए थे कि इन्होंने इसका मकबरा तक नहीं बनवाया था, बल्कि इसे ऐसे ही एक अनजान जगह पर फेंक दिया था। इस बादशाह ने पूरी जिंदगी लोगों को अजियत देने में गुजार दी थी और आखिरकार इसकी अपनी मौत भी इतने बुरे तरीके से हुई थी कि इसे कब्र तक नसीब नहीं हुई थी। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स ने अपनी फैमिली के लिए एक नया घर खरीदा था और ये इसकी इंस्पेक्शन कर रहा था। जब ये शख्स किचन में गया और इसने किचन की एक दीवार पर हाथ रखा तो इसे महसूस हुआ कि इस दीवार के पीछे कोई चीज मौजूद है। दरअसल ये दीवार असली नहीं बल्कि फेक थी। इस शख्स ने जब ये फेक वॉल वहां से हटाई तो सामने सीढ़ियां मौजूद थी जो कि बेसमेंट की तरफ जा रही थी। पहले तो इसे ये जगह देखकर बहुत ही खौफ आया, लेकिन फिर ये हिम्मत करके इन सीढ़ियों के जरिए बेसमेंट में चला गया। जब ये नीचे पहुंचा तो इसने देखा कि वहां एक पूरा सीक्रेट पोर्शन मौजूद था। इसके अंदर 2 कमरे बनाए गए थे जो कि कंप्लीटली साउंड प्रूफ थे। इसके अलावा इसमें लोगों को बांधने के लिए भी जगह बनाई गई थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटी सी प्रिजन हो। इस टेरिफाइंग जगह को देखकर ये शख्स इतना खौफजदा हो गया कि फौरन वहां से बाहर भाग गया। बाद में जब इसने इसकी ओल्ड ओनर्स के बारे में पता लगाया तो इसे पता चला कि ये घर असल में माफिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों का था। ये क्रिमिनल्स लोगों को किडनैप करके इस घर में लाकर रखते थे और यहाँ पर इन्हें टॉर्चर, पनिश और इवन समटाइम्स इनका कत्ल भी कर देते थे। ये पूरा पोर्शन मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ बनाया गया था ताकि अगर कोई चीखें भी मारे तो इसकी आवाज बाहर ना जा सके। इस शख्स का कहना था कि ये जगह इतनी खौफनाक थी कि वहां खड़े होने से भी डर लगता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।